अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फोर्थ एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि मदर और फादर का क्या रोल है। मैंने सिंपली आपको एक जर्नल सी गाइडलाइन बताई कि फ़ादर इन्वॉल्व होना चाहिए और फादर जो है उसको बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, बच्चों को हर वक्त बच्चों के साथ हर वक्त प्रेजेंट रहना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए, बच्चों के साथ बातें भी करनी चाहिए, क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए और मज़ीद भी आप इस पर बहुत सी रिसर्च कर सकते हैं। मदर के कुछ रोल्स मैंने बताए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मदर जो है वो बच्चे का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो बहुत ज़रूरी है कि मदर उसकी एथिकल ग्रूमिंग, उसकी सिविक ग्रूमिंग, उसको एथिक्स पता हो, उसको जो है वो अदाब पता हो। और मदर जो है ज़ाहिर है कि वो उसको ओवर कंट्रोल ना करे। ये इंशाल्लाह जब पेरेंटिंग के मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो शॉर्टली जो मैंने बातें की वो यही थी कि मदर जो है वो चूँकि पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बच्चे का, तो वो इंश्योर करे कि वो उसे अल्लाह ताला से इंट्रोड्यूस करवाए और अल्लाह रसूल और मुस्लिम हीरोज़ की मोहब्बत उसके दिल में डाले। बचपन से अगर ऐसा ना हो तो बहुत लेट हो जाता है और बाद में जो बच्चा है वो हाथ से निकल जाता है और बाद में फिर वो ना काउंसलर्स के हाथ में आता है और ना ही माँ बाप के हाथ में आता है। तो वो इंश्योर करे कि बचपन से ही उसके दिल में अल्लाह की जो है मोहब्बत उसके दिल में डाले। So in this episode, I am going to discuss the 4 C's of parenting. What are the 4 C's? C द अल्फ़ाबेट उससे कुछ वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। द 4 C's वो क्या हैं? नंबर 1, पहले C से मुराद के दैट इज़ शोइंग एक्सेप्टेंस एंड अफेक्शन। नंबर 2 इज़ कंसिस्टेंसी। नंबर 2 C फॉर कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग आ स्टेबल इन्वायरमेंट, अपने घर में एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस पर बात करते हैं। नंबर 3 इज़ चॉइसेस, allowing the child to develop autonomy। ऑटोनमी से मुराद सेल्फ इंडिपेंडेंस है, वो खुद से डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकर हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इंशाल्लाह मैं अभी आपको दूंगी। नंबर 4 पे जो हमारे पास आता है, द 4th सीज इज कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज अप्लाइंग रिपरकशन ऑफ चॉइसेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरी सिंपल। नंबर 1 पर जो है केयर। पेरेंट्स अगर बच्चे की इस नीड का ख्याल रख रहे हैं और बच्चा चूँकि उसका जो है ना सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक, साइकोलॉजिस्ट जो थे उसके मुताबिक अभी वो मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं है। बच्चा अभी ज़्यादातर ईगो आईडी के लेवल पर है। 3 चीज़ें जो सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताई वो ये हैं कि ईगो, आईडी एंड सुपर ईगो। हमारी पर्सनैलिटी, आईडी जो है हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो इमेच्योर है, जो कार्डिनल डिज़ायर्स की ज़्यादातर बात करता है और जिसका सारा का सारा फोकस होता है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस पर होता है कि मुझे सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो अभी पता चल जाए। और उसमें मैच्योरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर ना मिली तो ये मेरे लिए ही फ़ायदा है, एक्सट्रीम मेरे लिए बुरी है। बच्चे का चूँकि ज़हन उस लेवल पर नहीं होता कि वो नहीं समझता कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई चीज़ उसको एक बार पसंद आ जाए या उसे अट्रैक्ट कर जाए तो वो उसकी फिर ज़िद बन जाती है, उसे मांगना भी चाहता है वगैरह वगैरह। तो बच्चे की ये जो नीड है वो उसको केयरिंग एटीट्यूड चाहिए आपकी तरफ से, और दूसरा उसे वो चीज़ चाहिए जो उसे पसंद आ गई है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है और वो शोर कर रहा है, ज़मीन पर लेट गया और वो जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर कर रो रहा है, अपने आप को कुछ हार्म भी कर रहा है, अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है माँ को, तो फादर और मदर का क्या रोल है? स्पेशली फादर का कि फादर जाएँ, उसे गले लगाएँ, उसे चुप करवाएँ, उसे इग्नोर ना करें, उसे मोहब्बत से और प्यार से जो है ना उसे समझाएं। उसे कहें कि बेटा या बेटी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यकीन करो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम्हें पता है कि हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ तो तुम मांग रहे हो ना वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसकी ये वजह है। तो बच्चे की ये नीड पूरी हो जाती है, यानी कि सपोर्ट की नीड और केयर की नीड। तो जब उसकी एक नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी जो नीड है उसकी फिर ज़ाहिर है कि उस पर वो उसे उसका सब्र करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम बच्चे को डांट डपट करना शुरू कर दें, उसको इंसल्ट कर दें, उसको इग्नोर कर दें, स्पेशली अगर वो छोटी उम्र में है, बड़ी उम्र में जाके तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, नाराज़गी भी दिखानी पड़ती है। अगर इस लेवल पे हम वो टेक्निक्स अप्लाई करें जो टीन एज में जाकर अप्लाई करनी है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत डैमेज हो जाएगा। बच्चे का वो जो केयर वाला एस्पेक्ट है, वो नीड जो है वो फुलफ़िल नहीं होगी। तो आप उसकी ये वाली नीड फुलफ़िल कर दें, उसे गले लगाएं, उसे प्यार करके इंपॉर्टेंस दें, लेकिन उसे समझाएं भी साथ साथ कि ये चीज़ इसलिए बुरी है कि बेटा ये तुम्हें इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये लो। आप देखिए कि बच्चे की पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, ऑटोनॉमस बनेगी। तो नंबर 1 इज़ केयर, दैट इज़ शोइंग एक्सेप्टेंस एंड अफेक्शन।
उसे ये ना फ़ील हो कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों की है। ये भी पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ता है। उनका एक और बच्चा पैदा होता है तो ज़ाहिर है कि वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने में लग जाते हैं, तो प्रीवियस जो बच्चा होता है वो थोड़ा-सा फ़ील करता है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 2 हमारे पास जो आती है वो है कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग अ स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर आप सख्ती कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये मैसेज चला जाए कि नहीं ये बहुत रिलैक्स करेंगे, ये ऐसे ही हैं। कुछ देर के लिए ये सख्ती करते हैं लेकिन बाद में जो है ये नरम पड़ जाते हैं। देखिए, स्टेबल इन्वायरमेंट रखना है। जिस चीज़ पे सख्ती है उस पे सख्ती है, लेकिन सख्ती का मतलब ये नहीं कि आप इंसल्ट करें आपकी बच्चे की, या सख्ती का मतलब ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा मारें। ये भी हम डिस्कस करेंगे एक एपिसोड में कि मारना किस हद तक चाहिए और मारना चाहिए भी या नहीं, ये एक अलग से डिस्कशन है। तो कंसिस्टेंसी, एक स्टेबल इन्वायरमेंट जो है ना, ऐसा ना हो कि आपके अपने इतने मूड स्विंग्स हो कि बच्चा हैरान हो जाए। कभी ये जो है वो बहुत अप हो जाते हैं, कभी ये डाउन हो जाते हैं, तो बच्चा ही तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए कि मैं इनसे कैसे बिहेव करूँ। तो कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा आप पे ट्रस्ट करने लग जाए। बच्चे को पता हो कि जब ये गुस्से में होते हैं तो फिर गुस्से में ही होते हैं, और जब ये नर्म होते हैं, केयरिंग होते हैं, या जब ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर ये प्यार ही करते हैं। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास आती है वो है चॉइसेस अलोंग द चाइल्ड टू परफॉर्म ऑटोनॉमी। एक बहुत बड़े फिजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि चूँकि मैं एक फिजिस्ट हूँ तो मेरा बड़ा शौक है कि दुनिया में जो है ना रिसर्चर्स पैदा हों, फिजिस्ट पैदा हों। तो रिसर्चर्स क्यों पैदा नहीं होते? क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे की जो क्यूरियोसिटी और इन चीज़ों को दबा देते हैं कि जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। तो एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वो एक वाक़या सुनाते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। एक मदर अपने बच्चे के साथ जा रही थी सड़क पे और बारिश हो रही थी। बारिश के दौरान में ज़ाहिर है कि सड़क पे एक थोड़ा-सा गड्ढा था, उसमें ना पानी भर गया। तो बच्चे का इतना दिल चाह रहा था कि इस गड्ढे में मैं जंप लगाऊँ, पानी जो है वो स्प्लैश करे, उछल कर इधर-उधर गिरे, मेरे ऊपर गिरे, मैं भीग जाऊँ। ज़ाहिर है कि बच्चों को शरारत का एक एस्पेक्ट होता है, और ही रियली वांटेड टू जंप इनटू इट, कि देखूँ कि क्या होता है। उस मदर ने उसको भागकर जो है उसको भागकर हाथ पकड़ा और उसको पीछे से एक लगाई और कहा, खबरदार तुमने ऐसा किया, और आगे ले गई। अब ये छोटे से सीन से उन्होंने क्या अख़ज़ किया कि मुझे इतना दुख हुआ कि उस बच्चे की पहली जो क्यूरियोसिटी को आपने किल कर दिया, कि वो देखना चाहता था कि क्या होगा और क्या हो जाना था। मैक्सिमम उसके छींटे पड़ जाने थे या फिर बारिश तो पहले से ही हो रही थी, आप पर छींटे पड़ जाने थे, या कीचड़ तो था नहीं, साफ़ ही पानी था गड्ढे में। इसका ये मतलब नहीं कि आप बच्चों को ख़तरनाक सिचुएशन में जाने दें जस्ट बिकॉज वो क्यूरियस हैं। खतरनाक सिचुएशन नहीं थी। इसी तरह बच्चे अक्सर जो है दीवारों पे गंदा करते हैं, दीवारों पे पेंटिंग्स बनाते हैं या कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको करने दें। बच्चों की वो एज है, वो क्यूरियस हैं, आप दीवारों को इमल्शन करवाएं, उनको हो सकती है कपड़े के साथ, लेकिन बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें, बच्चों का रूम ऐसा क्रिएट करें कि बच्चों के पास ऑटोनॉमी हो, बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़े, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल हो। उनको मौका दें, उनको ज़्यादा दबाएं ना, उनको ज़्यादा डांट डपट ना करें। एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि एक स्पीकर हैं, वो सुनाते हैं कि वो एक शॉपिंग मॉल में थे और वो बिलिंग करवा रहे थे। बच्चा जो है जिसके उठाया हुआ था, तो वो बच्चा जो है बार बार एक चीज़ साइड में पड़ी थी, उसको छेड़ रहा था। तो उन्होंने जो अल्फाज के ना, वो कहते हैं, मुझे उस पर बड़ी हंसी आई। बच्चे का नाम शायद अहमद था। तो वो कहते हैं, अहमद ये क्या कर रहे हो, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम, टूट जाएगी ये चीज़। अब देखें ना, ठीक है कि वो चीज़ टूट जाएगी, लेकिन बच्चा ये क्यों कर रहा था? बच्चे को तो ये समझ नहीं थी ना कि ये चीज़ टूट जाएगी। बच्चे को उस मौके पर डांट देंगे और बच्चे पर गुस्सा करेंगे, या ये कह देंगे कि ये तुम बच्चों वाली क्या हरकतें कर रहे हो, तो वो बच्चा ये बच्चों वाली हरकतें करेगा। तो वो जो उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी की वजह से ये कर रहा है ना, कि वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ये मैं करूँगा तो क्या होगा। तो अगर आप कह देंगे कि कितनी बार तुम्हें समझाया है कैसे नहीं करते। इसी तरह बहुत से लोग खाना खाते वक्त बच्चे अक्सर स्पून्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो है वो सारे के फॉग पकड़ने की कोशिश करते हैं, बच्चों से केचप गिर जाता है या कोई और चीज़ गिर जाती है। बच्चे से पानी का गिलास जो है वो स्लिप हो जाता है, या उसका हाथ लग जाता है पानी के गिलास पर, टेबल पर वो पानी गिर जाता है, तो पानी जो है वो स्पेल हो जाता है। तो एकदम से हम उसको डांट देते हैं, एकदम से जो है ना वो डिस्करेज कर देते हैं, वो डर जाता है और फिर कल को वो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करेगा। वो गाड़ी चलाने जाएगा तो उसके माइंड में खौफ बैठा होगा कि कहीं एक्सीडेंट ना कर दूं। और यही होता है कि बच्चों की पर्सनैलिटी में इल कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आपने बच्चे को ऐसा माहौल देना है जहाँ वो अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा फुलफिल कर सके, अपनी ऑटोनॉमी को भी प्रैक्टिस कर सके।
तो एंड नंबर 4 इज़ कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर रखने हैं। ये नहीं कि वो रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहा है, बार बार वो अपनी गलतियों को दोहरा रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दें। आपने उसको सिखाना भी है, आपने उससे सही चीज़ भी बतानी है, आपने उसे ज़्यादा डांट डपट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दी। हाँ, अगर वो बहुत सीरियस बात करता है, यानी मिसाल के तौर पर उसने किसी को गाली दे दी या उसने किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ की है तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, और नेगेटिव चीज़ की है तो पनिशमेंट या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। लेकिन पनिशमेंट किस लेवल की होनी चाहिए, ये एज टू एज डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि हम उसको इतना बुरा पनिश कर दें कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाए और उसकी आपके साथ जो लॉयल्टी है, ट्रस्ट भी है, वो शटर हो जाए। और हम मज़ीद इस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एरिक एरिक्सन की मैंने जब स्टेजेस आपके साथ डिस्कस करनी है तो हम मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। सो रिवाइज़ करते हैं, ये 4 C's जो हैं, 4 C's ऑफ पेरेंटिंग। नंबर 1 पे जो हमने डिस्कस की वो है केयर। नंबर 2 पे कंसिस्टेंसी से मुराद है कि कंसिस्टेंस रहना, अपने घर का माहौल जो है वो कंसिस्टेंस रखना, मूड स्विंग्स ज़्यादा शो ना करना, और बच्चे को पता होना चाहिए कि जब ये खुश होते हैं तो फिर खुश होते हैं, जब नाराज़ होते हैं तो फिर ये नाराज़ ही होते हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास थी वो थी चॉइसेस, अलाउइंग द चाइल्ड टू डेवलप ऑटोनॉमी। बच्चों को चॉइसेस देना ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस यानी अच्छे पे अच्छा कॉन्सिक्वेंस और बुरे पे बुरा, थोड़ा सा बुरा कॉन्सिक्वेंस। ऑटोनॉमी की एक और बात मैं आपको बताती जाऊँ कि हमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि एक कपड़े की दुकान पे एक बच्चा जो था ना 6-7 साल का, शरारती सा था, तो वो इधर उधर भाग रहा था। तो शॉपकीपर ने उसे थोड़ा सा डांटा, उसे कहा बच्चे बैठ जाओ, तुम जाओ उधर जाके चुप करके बैठ जाओ। तो उसकी मदर वहाँ पर जो है ना खड़ी थी साथ ही। तो उसकी मदर ने बच्चे की तरफ देखा और उसकी मदर ने इंग्लिश में उससे पूछा कि डू यू वांट टू सेट, क्या तुम बैठना चाहते हो? तो बच्चे ने थोड़ा सा सोचा और सोच कर उसने जवाब दिया कि ओके। वो जाकर बैठ गया। अब देखिए कि डांट डपट करके भी हम बच्चे को जो है बिठा सकते थे, लेकिन उसने पहले बच्चे से पूछा और स्माइल की। अब बच्चे की स्माइल से ही वो समझ गया कि माँ भी चाहती हैं कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन माँ मुझसे पूछ भी रही हैं और ऐसा नहीं है कि मैं मिच्योर रिप्लाई दूंगा। तो सोचिए उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, जिससे साबित हो रहा है कि उन्होंने माशाल्लाह बच्चे को ये 4 चीज़ें दी हैं। उनके घर में माहौल ऐसा है कि ये 4 चीज़ें उसे मिली हैं। सो ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, 4 C's पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, एक्सपर्ट्स की बातें, और आई होप कि इन बातों से हमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हम दूसरों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। जब भी आपको नज़र आए कि कहीं पे आपके रिश्तेदार या आपके सिबलिंग्स कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उन्हें अकेले में जाकर एडवाइस ज़रूर किया करें, ताकि उन बच्चों की पर्सनैलिटी जो है कल जाके वो प्राउड मुस्लिम भी हों और कल वो अपने माँ बाप के लिए राहत भी हों। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि बच्चे का वर्ल्ड व्यू कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चा जो है वो क्लीन क्रिएट होता है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या बनेगा और परसेप्शन किस तरह से बनेगी दुनिया के बारे में, ये पेरेंट्स ने उसे बताना है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।